वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन, लेट मी फर्स्ट रीड इट। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इट इज़ गिवन, क्या दिया है बच्चों। अगर A और B एक एक्यूट एंगल होंगे, A और B क्या होंगे, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है बच्चों, तो हमें और क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूफ करने हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी cos A का वैल्यू क्या होगा, cos A का वैल्यू क्या होगा। अगर A को हम एक्यूट एंगल पकड़ेंगे, जब ये ऑलरेडी इट इज़ एक्यूट एंगल कहा गया है, तो A एक्यूट एंगल है, तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर या लंब होगा। और ये क्या होगा, ये होगा इसका आधार या बेस। ओके स्टूडेंट, सो साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल A विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर, एंड दिस एंड एडजेसेंट साइड विल बी व्हाट, इट्स बेस, एंड दिस विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, नाउ तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा तो इसका रेशियो क्या होगा, कर्ली ब्राउन हियर। ठीक है बच्चों, cos A का हम रेशियो कैसे याद करने को बोले थे, कर्ली ब्राउन हियर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका बेस क्या है, AC इसका बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। ओके, तो ये AC बाई BC, cos A इज इक्वल टू AC बाई AB, ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा। एंड cos B इज इक्वल टू क्या होगा, अब cos B को अगर हम एक्यूट एंगल पकड़ेंगे तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा AB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्ली ब्राउन हियर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC, तो BC हाइपोटेन्यूज वही है AB, BC अपॉन AB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos B का रेशियो BC अपॉन AB। ठीक है, ये 1 और 2 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। सो सिंस क्योंकि सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, ये क्या है, गिवन। ठीक है बच्चों, ये दिस वन इज गिवन, ये दिया हुआ है। सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, इट इज़ गिवन। ठीक है, ये गिवन है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम 1 and 2 में क्या लिख सकते हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल है, AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है बच्चों, नाउ AB विल गेट कैंसल, AB क्या हो जाएगा, दोनों के डिनोमीटर में, ठीक है, दोनों के नीचे में क्या है, AB, तो कैंसल, इट विल गेट कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AC इज इक्वल टू BC। अब AC इज इक्वल टू BC, अब इस ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू BC हो गया। ठीक है बच्चों, दिस साइड हैज़ इक्वल टू दिस साइड, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कोण जो उसके विपरीत बाहु, जिस कोण का अगर विपरीत बाहु क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और इसके ऑपोजिट में एंगल B है और इसके ऑपोजिट में एंगल A है, तो ये दोनों बाहु इक्वल है, इसीलिए इसके विपरीत वाले कोण भी, इसका विपरीत A है और इसका विपरीत A है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए क्या होगा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज एन स्टेटमेंट, दिस इज अ थ्योरम कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट मी रीड क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट। ठीक है, और नंबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस सी द सोल्यूशन। चलो सोल्यूशन देखते हैं। लेट अस सी द सोल्यूशन। लेट अस ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल बना लिए, इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, C को 90 डिग्री कर दिए, एंड एंगल A को क्या पकड़ लिए, थीटा। ठीक है बच्चों,
नाउ अब कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोट थीटा इज ऑलरेडी गिवन 7/8। अब एक इसका रेशियो क्या होगा, इसका साइड का, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट साइड्स, इसका साइड्स का रेशियो क्या होगा। तो कोट थीटा क्या होता है, टेन का ऑपोजिट होता है बच्चों, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, टेन का ऑपोजिट होता है। और टेन क्या होता है, परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन का रेशियो। तो हमारा क्या है यहाँ पर AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC, इसीलिए AC/BC इसका रेशियो होगा, ठीक है बच्चों। सो लेट AC इज इक्वल टू क्या पकड़ लिए 7K एंड BC इज इक्वल टू 8K, क्योंकि हमें यहाँ पर AC और BC का ही वैल्यू पता है, AB का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ABC वी गेट, अब हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम AB को मान निकालने के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB वी विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम, ओके स्टूडेंट। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर वैल्यू इस वाट, AC स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7K है, ठीक है। तो यहाँ पे 7K को सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ पे रख दिए। और BC स्क्वायर का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू क्या है 8K, तो यहाँ पे 8K को वैल्यू को पुट कर दिए हैं और स्क्वायर कर दिए थे। 49K स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 113K स्क्वायर होगा, ठीक है। अब AB इज इक्वल टू ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट हो जाएगा, तो 113 का रूट डेसिमल में आ सकता है बच्चों, इसीलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब K स्क्वायर है तो ये K बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर निकल गया, ठीक है बच्चों। नाउ अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा अगर, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा और और कोस थीटा ये दोनों इसमें है, तो इसीलिए साइन थीटा कोस थीटा का अगर वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो इसमें पुट करके निकाल देंगे, इजीली वी कैन फाइंड इट आउट। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, इजीली वी कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस होल फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट। नाउ साइन थीटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा, sin theta is equal to people have means perpendicular by hypotenuse. So what is the perpendicular here in this triangle, BC is our perpendicular, BC हमारा लंब है, क्यों, बिकॉज थीटा के ऑपोजिट में यही साइड है, ठीक है। तो हमें बताया है कि जो थीटा जो एंगल लेंगे, एंगल का ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है या लंब होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पीपल है, BC इस आवर परपेंडिकुलर, और हैव मीन्स हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AB। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC/AB, पुटिंग इट वैल्यू, BC का वैल्यू को पुट कर दिए, BC का वैल्यू 8K है और AB का डिटरमाइन किए, हम लोग फाइंड आउट किए थे अभी। तो ये रूट इस तरह से, ठीक है, एक K कैंसिल होने के बाद 8/रूट अंडर रूट 113, ठीक है। उसी तरह कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, ठीक है। तो AC/AB पुट कर दिए, क्योंकि कोस थीटा जो एंगल लिए हैं इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, कोस थीटा का रेशियो होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, AC/AB। सो AC/AB इज इक्वल टू AC वैल्यू की हाउ मच इट इज़ हियर, हाउ मच इट इज़ गिवन 7K दिया हुआ, तो 7K पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और AB का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट डिटरमाइन किए, तो 113, ये K कैंसिल से √7/√113, ठीक है स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो, नंबर 1 हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दिस वन वी हैव टू डिटरमाइन इट, ओके स्टूडेंट। सो अभी क्या हो गया, इसको हम लोग क्या सकते हैं, A+B और A-B टाइप है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A² - B²। 1 के स्क्वायर नहीं दिखाने से भी चलता है, ठीक है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीमेटली 1 ओनली, ओके। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। सो 1 माइनस, अभी साइन स्क्वायर का वैल्यू होल कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले, 8/√113। तो यहाँ पे पुट कर दिए 8/100√30 होल स्क्वायर। उसी तरह कोस का वैल्यू को भी पुट कर दिए 7/113 इज इक्वल टू, ऊपर में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हाउ मच इट विल बिकम 64। 1 का 1 ऐसे रह जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से, तो ये 113 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 माइनस 49/113, ठीक है बच्चों। तब इसको LCM लगाएंगे, ऊपर में LCM लगाएंगे, तो
1 का नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको डायरेक्ट 113 से मल्टीप्लाई होगा। सो 113 माइनस 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई, इसको भी ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 100, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 113 माइनस 49 अंडर 113। अभी एलसीएम लगा दें कि ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 और 113 का एलसीएम तो 113 ही होता है, तो इसीलिए 1 के साथ 113 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 130 आएंगे, 113 टाइम्स ही आएगा, इसीलिए इसके न्यूमरेटर में ऊपर में क्या होगा 113 ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 113 माइनस 64 बाई 113, और नीचे में 1 माइनस 49 है तो ये 113 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 113 माइनस 49 बाई 113 हो जाएगा। ठीक है, ये 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 113 से माइनस 64 करेंगे कितना आएगा 49, और 113 से माइनस 49 करेंगे तो कितना होगा 64। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन आई हैव डन हियर, लेट मी शो यू। सो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, तो कोट स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, होल कोट थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट देकर होल कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी कोट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन में कोट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी इट इज़ गिवन 7/8, तो यहाँ पे 7/8 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो 7 स्क्वायर 49 एंड इट इज़ 64, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। इट इज़ ए सिंपल क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, यू सी विथ कॉन्सेंट्रेटली यू जस्ट वॉच दिस वीडियोस प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, एंड देन इफ़ यू वॉच इट प्रॉपरली स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाट आई हैव एक्सप्लेनेड इट। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर ही समझ में आएगा। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट ऑन वीडियो एंड आस्क योर डाउट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके स्टूडेंट, keep watching my video, it will motivate me to make more such videos for you. Okay student, thank you once again for joining me.